यह कैदी रोजाना सिर्फ एक ही काम करता था, वह था जानबूझकर पहरेदार के करीब जाकर उसकी कमर पर लटक रही चाबियों को ध्यान से देखना। फिर जब वह अपने सेल कैद खाने में लौटा तो उनकी आकृति शक्ल को बारीकी से कागज पर उकेरता। उसमें जरा भी गलती नहीं हो सकती थी, चाहे कितना ही छोटा सा विवरण क्यों न हो। वह उसे दर्जनों बार बनाता, सिर्फ इसीलिए ताकि वह चाबी के असली रूप की हूबहू नकल बना सके। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता था। जब पहरेदार सेल की तलाशी लेकर चला जाता तो वह एक माचिस की तीली जलाता और फिर बड़े गौर से सेल के ताले के छेद को देखा। उसके बाद वह एक सफेद कागज लाता, उसे ताले पर सावधानी से दबाता और बार बार हाथ से रगड़ता। इस तरह उसे ताले के बाहरी हिस्से का नक्शा मिल जाता। लेकिन अंदरूनी संरचना का क्या, यह जानना भी आसान था। वह उस कागज को मोड़कर धीरे धीरे ताले के भीतर डालता और फिर एक लकड़ी की छड़ी से बार बार अंदर घुमाता। ऐसा करने से ताले की भीतरी बनावट भी कागज पर छप जाती। अंत में वह उसे अपनी चाबी के चित्र से मिलाता। अब उसके पास नक्शा तो था, लेकिन जेल से भागने के लिए यह काफी नहीं था। उसे असली चाबी बनानी थी। मगर समस्या यह थी कि सामग्री कहां से आए। धातु, मेटल जेल में पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लकड़ी बहुत ही 150 IQ वाला यह आदमी तुरंत समाधान सोच निकला। लकड़ी से चाबी बनाना। उसके साथ ही यह सुनकर हंस पड़े। लकड़ी की चाबी तो तुरंत टूट जाएगी, लेकिन उसने कहा अगर ताले की धारियों, नाली, लाइनिंग के हिसाब से इसे बनाया जाए तो यह नहीं टूटेगी। दोनों ने उसकी गंभीरता देखी तो मार को भी मानना पड़ा। उसी दिन उनकी ड्यूटी वुडवर्क शॉप लकड़ी का काम करने वाली जगह में थी। वहां उसने ताले की आकृति के मुताबिक चाबी का शुरुआती मॉडल बड़ी जल्दी तैयार कर लिया। अब बस उसे वापस ले जाकर तराशना और सही रूप देना बाकी